आज के टॉपिक में हम शिक्षा के प्रकार के बारे में जानेंगे। शिक्षा 3 प्रकार के होते हैं। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल और तीसरा नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन हम उस शिक्षा को कहते हैं जो एक निश्चित समय सारणी, निश्चित स्थान और निश्चित पाठ्यक्रम एवं निर्धारित शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन। इसकी कुछ विशेषताएं ऐसे हैं, ये जटिल और कृत्रिम होती है, ये बनावटी होती है। दूसरा, ये फेस टू फेस दिया जाता है। तीसरा, ये सब एक निर्धारित पद्धति के हिसाब से होता है। कुछ भी बिना निर्धारण के, कुछ भी बिना प्लानिंग के नहीं होता है। अब दूसरा इनफॉर्मल। औपचारिक शिक्षा हम उन्हें कहते हैं जो हम अपने अनुभव द्वारा प्राप्त करते हैं, जो अपने आसपास के वातावरण और हम जो कुछ भी करके सीखते हैं, जैसे खेल के मैदान में खेल कर सीखें, खेल से प्राप्त हुआ अनुभव, या बाज़ार जाके कुछ सामान खरीदने का अनुभव। इन सब चीज़ों से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सारा सीखा हुआ चीज़ इनफॉर्मल एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषताएं ये है, ये प्राकृतिक होती है, इसमें कोई भी बनावट नहीं होती। इसमें एक बच्चा या एक इंसान खुद ब खुद अपने अनुभव को प्राप्त करके सीखता है। ये निश्चित रूप से पूर्ण रूप से ये प्राकृतिक होती है और ये सरल होती है। इसके लिए कुछ बाउंड्रीज या बहुत ज़्यादा फोर्स ज़बरदस्ती करके सिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये खुद ब खुद हर इंसान अपने अनुभव द्वारा जो कुछ भी सीखता है वो सारे इस शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। ये शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक एक इंसान मर न जाए, वो अपने जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इन सालों के बीच में जो कुछ भी करता और सीखता है वो सारे चीज़ औपचारिक शिक्षा में आता है। निरौपचारिक शिक्षा हम उसे कहते हैं जो ना तो पूर्ण रूप से औपचारिक होती है और ना ही अनौपचारिक होती है। ये दोनों ही माध्यम से सीखा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दूरस्थ शिक्षा या वृद्ध शिक्षा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसकी विशेषताएं ये होती है, ये सरल तथा लचीली होती है, ये ऑनलाइन के माध्यम से भी प्राप्त होती है, यह कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों हो सकती है। ये बनावटी भी हो सकती है और प्राकृतिक रूप से जो खुद ब खुद सीख गए, ये दोनों के अंतर्गत आता है। इस शिक्षा को कोई भी प्राप्त कर सकता है, इसके लिए कोई भी एज का बाउंड्रीज नहीं है। धन्यवाद।